तो है एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मरहबा। तो दोस्तों शुरू करते एक नए दिन का आगाज़ एक नई वीडियो के साथ। यार इस शिप के नीचे अंदर उधर कोई टुकड़ा फंसा हुआ है, जिधर से हम गाड़ी लोड करते हैं। फिर का टुकड़ा अंदर फंसा हुआ है, तो उस वजह से ये शिप बंद नहीं हो रही। ये बंद नहीं हो रहा। अब देखो ये आराम से बंद हो जाएगा। जब गाड़ी खाली करता हूँ तो इधर आके इधर फंस जाता है, इसकी वजह से बड़ा परेशानी होती है। ये जो रोड साइड वाले बैरिकेड्स है, ये हट जाए ना, इसकी वजह से मेरे काफ़ी कस्टमर यार नाराज़ है। पानी में नहीं लेके जा सकता यार, रास्ता ही नहीं है। रास्ता बहुत छोटा है, गाड़ी घुमाने में बड़ी दिक्कत होती है। इधर से टायर फटने का बहुत खतरा होता है। तो दोस्तों सुबह का नाश्ता सामने बिल्कुल बाबुल है, जो कि मास्क में छुपा हुआ है, और एक चौधरी साहब, अपने होटल गवर्नमेंट द मालिक। चौधरी साहब बड़ा शरीफ इंसान है। जिस दिन चौधरी साहब ने गलत खाना खिलाया ना, उस दिन से फिर पानी लाना बंद, बातें करना बंद, लड़ाई चालू। हाँ कुर्बान जाओ। इसकी स्माइल मुझे बड़ी पसंद है ना। हाँ अबू बकर, जितना इतना नाम प्यारा है ना, उतना उसका स्माइल प्यारी है। ऐसा हमेशा आता रहा करो, ऐसा नहीं रहा करो। गब्बर ना बनो, जो ये गब्बर बना हुआ है इसकी तरह गब्बर ना बनो। हाँ इस तरह करो कर, जो यार डायरेक्शन गलत हो गई, डायरेक्शन गलत हो गई। क्लिप काट नहीं होता है, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह होटल में नाश्ता कर दिया रशदिया में, और क्या कमाल के पराठे आज चौधरी साहब ने खिलाए। कोई भी रशदिया से कोई वीडियो देख रहा हो मक्का से, तो इस होटल में ज़रूर चक्कर लगाना। जो मालिक है ना चौधरी साहब, वो बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। 12-13 लोगों को उसने काम दिलाया हुआ है, रोज़गार, और सब पाकिस्तानी है। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज 13-14 घर और भी इनकी वजह से चल रहा है। एक और होटल इसने खोला है पिछले जुम्मे को, अल-अज़िज़िया शहर अब्दुल्ला खयात में, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह 14-15 लोगों को उसने काम दिया हुआ है। तो इससे और क्या बात हो सकती है। 30-40 लोग पाकिस्तानी इनकी वजह से माशाल्लाह काम पे लगे हुए हैं। तो मैं तो इनकी सक्सेस के लिए दुआ गो हूँ। बाकी खाना बहुत लाजवाब है, शेफ बहुत अच्छा है उस्मान। तो दोस्तों इस वक्त मैं हयल मुहम्मद में हूँ और रास्ते में हूँ। तो अगर रेयान भाई की कैपेचिनो वाला शॉप खुला हो तो उनसे लेंगे कैपेचिनो, नहीं तो दूसरे वाले से लेंगे कॉफ़ी, बरिस्टा वाले से, जो कि थोड़ी सी कड़वी है, महंगी भी है 1 रियाल। लेकिन जुम्मा का दिन है, मैंने मन बनाया हुआ था कि मैं इंशाल्लाह हरम जाऊंगा, लेकिन ना ज़बरदस्त सोया हुआ था। और कस्टमर की तकरीबन लगभग 61 मिस कॉल एक कस्टमर ने दिए, और उसका नाम है फवाज अल कुरैशी। पैसा कल उसने रात को ट्रांसफ़र भी किया है 2 ट्रिप के, कि अब्दुल कादर कुछ भी करो पानी लेके आओ, बिकॉज आज जुम्मे का दिन है और पानी की ज़रूरत है। तो उस वजह से मैं इतनी जल्दी में उठा हूँ कि बस भाग दौड़ करके यहाँ पर नाश्ता किया, और अब सीधा जा रहा हूँ ताहिया की तरफ, बिकॉज जुम्मे की नमाज से पहले उसके घर में पानी डाल। जब लोग तनख्वाह लेते हैं तो 10 दिन 12 दिन बहुत 10 के काम होता है, यानी पूरे महीने के काम 10 दिन 12 दिन में होता है। फिर बाकी महीना आराम से इक्का दुक्का चलता है, अपने कस्टमर को डालो, उधर 1-2 भेज दो, बस ऐसा ही चलता है पानी का काम। रेहान भाई की शॉप तो बंद है, तो बरिस्टा वाले के पास जाना होगा। देखो रात को कितनी बारिश हुई है, देखो यहाँ पर भी इसके स्टेशन पे भी पानी जमा हुआ है। चलो वो खुला है, बरिस्टा भाई खुला है। बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई है, बंदा बार बार फ़ोन कर रहा था, उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम शोपिक, एक वाहिद कैपेचिनो सुकर जिद्दन खफीफ, मियां मियां। मैं उसकी कह रहा हूँ नाम क्या है, कह रहा है कैपेचिनो सुकर खफीफ। इस पूरी दुनिया में 2 नेशनैलिटीज़ ऐसे हैं जिनको हिंदी और उर्दू बोलने में बड़ा मुश्किल होता है। एक तो साउथ इंडियन है, केरले वाले हैं, और एक बंगाली भाई है। बंगाली भाई की तो उर्दू ऐसे टूटी फूटी होती है ना, बंदे को समझ नहीं आता है। इनका जो रात वाला बंदा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और ये बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर, तकरीबन यहाँ 4 साल हो गए इसके स्टेशन पे इसकी। तो मेरे पीछे ये गाड़ी वाला लगा हुआ था, बार बार हॉर्न कर रहा था। वैसे ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस लोग देख के ना बड़े हैरान होते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, पागल तो नहीं, इतना बड़ा गाड़ी लाइन में लगा के कैपेचिनो ले रहे हैं। तो दोस्तों चेक करता हूँ कि कैपेचिनो कैसे बंदू भाई ने बनाया है, और आपको बताता हूँ। बहुत ही आला, बिकॉज चीनी ज़्यादा नहीं है ये,
बिकॉज अरबी लोग चीनी बहुत ज़्यादा खाता है। इवन चाय में भी बहुत बिल्कुल शरबत बनी होती है चीनी की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अलग कॉफ़ी बना है। तो चलो मैं कॉफ़ी को इंजॉय करता हूँ और चलते हैं सीधे ताहलिया की तरफ। कल मैं इधर बारिश में रुका था, इधर क्या मज़े की बारिश हो रही थी। माशाल्लाह आज मौसम बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की सूरज की रोशनी अज़िया की स्काई लाइन में पड़ रही है। और इधर अपने पाकिस्तानी भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह, हिम्मत को सलाम। देखो सारे कंपनी शरकों में काम करते हैं, तो जब जुम्मा के दिन छुट्टी मिलती है तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। और ये हज में बसों वाली पार्किंग है मुज़दलिफ़ा में, बिल्कुल ताहलिया के साथ में। तो आपका भाई ताहलिया पहुँचने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। तो अंदर चलते हैं। मैंने अपना अवतार ऑलरेडी चेंज किया। देखो मैंने अपना अवतार ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो चलो ताहलिया के अंदर दाखिल होते हैं, गाड़ी लोड करते हैं। फाइनली यहाँ से पेपर काटता हूँ और सीधा अंदर शिप के नीचे गाड़ी लोड करता हूँ। तो चलो इसको रखते हैं। जुम्मे का दिन है, ताहलिया बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। और पीछे है अल-अज़िया की स्काई लाइन, ज़रा चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है यार। उस भाई के पीछे लगते हैं जो गाड़ी लोड कर रहा है, ऊपर बंगाली है, 2 रियाल में गाड़ी लोड करेगा। तो गाइस फाइनली गाड़ी शिप के नीचे लगा दिया, लेकिन लगता है सिस्टम में फिर गड़बड़ी आ गई है। तो अभी इंशाल्लाह 10 मिनट में गाड़ी लोड हो जाएगी, बिकॉज पानी बहुत तेज़ है, गाड़ी पूरी हिल रही है। ऊपर बंधु भाई को बिठाया हुआ है, 2 रियाल दे के ना गाड़ी वो लोड करेगा। इस वक्त मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मक्का क्लब टावर का व्यू दिखा तो तकरीबन 9:45 बजे होने वाले हैं। और ये कितना दूर है यार। चलते हैं यहाँ से, गाड़ी लोड हो गई, चलते हैं यहाँ से शराय की तरफ। मोहम्मद शहाब सदीक हाकी सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लोड कर दी, इसको इधर रखते हैं और निकलते हैं ताहलिया से। माशाल्लाह जुम्मे का दिन है और सड़कें सब पूरे सुनसान है। और ये दायरी राह है, यानी 4th रिंग रोड है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है मक्का में ट्रैफिक के हवाले से। और अब बिल्कुल खाली है, समझो बिल्कुल खाली है, अकेला मैं ही रोड पे जा रहा हूँ। जुम्मे का दिन है, दुनिया पूरी सोई हुई है। माशाल्लाह ये दोनों क्रेन चेक करें कितनी ऊंची होगी। और इसमें माशाल्लाह अपने पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए नीचे काम कर रहे हैं। और जुम्मे के दिन भी माशाल्लाह देखो लगे हुए हैं, बस अपने ख़ानदानों के पेट पालने के लिए कितनी ख़तरों से खेल रहे हैं। और नीचे देखो, और इस रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, असर के बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। देखो अभी भी लगे हुए हैं अपने पास। अब देखो ये इतना ख़तरा है, अगर ये खुदा ना ख्वास्ता अगर ऊपर क्रेन गिर गया ना तो समझो ये फिनिश। बिकॉज नीचे बिल्कुल ब्लैक कलर की तारकोल वाली फर्श रोड है और आगे से गाड़ियाँ इतना स्पीड से आती है ना कि बंदे की यूं शूं करके बंदे के कानों से निकल जाती है। लेकिन फिर भी ये माशाल्लाह देखो अपने ख़ानदानों के पेट पाल रहे हैं। ये अगर अब हुक्मरान अच्छे होते, पाकिस्तान में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन नकली शेर को अभी पेंट लगा के दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। असली शेर को इन लोगों ने जेल में डाला। तो मैं शराय 4 नंबर की ट्रैफिक सिग्नल पहुंच गया हूँ और इंशाल्लाह बिल्कुल नज़दीक में पास में कस्टमर, चलते हैं उधर और गाड़ी डिलीवर करते हैं, पानी डिलीवर करते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कस्टमर की सोसाइटी, जो कि शराया 15 या शराया सेक्टर 15 है। तो बस 2 मिनट में मैं उसके घर पहुंचने वाला हूं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं और बेड बॉय को लगा दिया। ये भी अपनी कस्टमर के घर है और पानी चालू कर दिया, बस एक ही पाइप लगा दिया। सोचा चलो आराम से गाड़ी को खाली करता हूँ। वैसे भी ताहलिया 11 बजे बंद होता है, 1:30 बजे खुलता है।
तो ये भी आराम से खाली हो जाएंगी। हम लोग गाड़ी में बैठते वेट करते हैं खाली करने का। इसको मैं मैसेज करता हूँ पैसा लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह उधर पानी डिलीवर किया शराय 15 में, और मैं मायसम के रास्ते तहले जा रहा हूँ। जो पीक नज़र आ रहा है आपको, ये गार हिरा वाला जबल नूर का पीक पहाड़ है। फाइनली जनाब बारिश से मीना की जो खेमे है माशाल्लाह काफ़ी धुल गई है, और कितनी सफ़ेद और कितनी खूबसूरत लग रही है यार, क्या कमाल की लग रही है यार। अल हरमैन मेट्रो की जो छत है वो भी काफ़ी धुल गई, और यहाँ से कितना सफ़ेद और कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मुसलसल बारिश हो रही है तो उस वजह से यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस वक्त मैं आइकॉनिक मुज़दलिफ़ा ब्रिज के ऊपर हूँ। तो जनाब नमाज के बाद मैंने गाड़ी लोड किया है, और इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और हय अल असेला की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे तहले से हय अल असेला का कस्टमर मिला था। तो ऑलरेडी लोकेशन मैंने मंगाया हुआ है, और मैं बिल्कुल असेला पहुंचने वाला हूँ 5 मिनट में। तो जनाब फाइनली आपका भाई असेला पहुंचने वाला है, और 2 मिनट का रास्ता बाकी है गूगल लोकेशन के हिसाब से। कस्टमर के घर के सामने से वैसे गूगल की लोकेशन के हिसाब से यही वाला घर है, और बिल्कुल मेन रोड पे ये वाला घर है। तस्वीर ऑलरेडी उसने मुझे फ़ोटो भेजी हुई थी। मैं फ़ोन लगाता हूँ। ख़जान भी नज़दीक है, ये वाला ख़जान है इस दरवाजे के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहुँच गया कस्टमर के घर, और बिल्कुल मेन रोड है, ये वाला घर है। भाई ये गाड़ी बहुत गलत खड़ी है, ये वाली, इसकी वजह से बहुत परेशान। एक पाइप लगा दिया, घंटा में खाली हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइनली गाड़ी में पेमेंट भी कर दिया, 500 रियाल जमा किए। मैं तो दूसरे बंदे के लिए आया हुआ था, लेकिन अपने लिए भी यार जमा कर दिए। छोड़ो। वाह भाई माशाल्लाह, परिंदे नजर आ रहे हैं, वो भी सफेद कलर में है। क्या यार परिंदे यार, देखो माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है। जंगल उमड़ आया है अल मोहम्मद की सहरा में, और परिंदे ऊपर घूम रहे हैं माशाल्लाह। पहली बार मैंने परिंदों को देखा है इस एरिया में यार। तो ये सब मौसम का कमाल माशाल्लाह। असर के बाद इस रोड में बहुत रौनक हो, ट्रैफिक आगे बिल्कुल जैम है, और लोग सब इधर पहाड़ के दामन में आए हुए हैं बिकॉज मौसम को एंजॉय करने के लिए। और 5:30 मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम है मगरिब में, तकरीबन मगरिब की अजान में 20 मिनट बाकी है। मैं कस्टमर के घर पहुंच गया हूं। ये उसके बच्चे हैं जो कि बहुत शरारती है। पानी मैंने लगा दिया। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूं तो ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो गाड़ी खाली करते हैं। और इस वक्त मैं राशिदिया सेक्टर 2 में हूं। कस्टमर को ऑलरेडी मैंने वीडियो भेज दी, पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। वेट करते हैं। गाड़ी खाली तो लगाए हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं मेरे ख्याल से। गाड़ी खाली है, ले रखता हूँ मैं। तो माशाल्लाह अभी मगरिब की जमात ख़त्म हुई है, और मोहम्मद के घर में तो पानी डिलीवर कर दिया, जो अपना कस्टमर था इधर राशिदिया सेक्टर 2 में। तो मुझे ख़ास भूख लगी है तगड़ी, तो मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है बिकॉज़ मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था। तो सुबह लंच में पराठे खाए थे, बहुत ज़्यादा फुल नाश्ता किया हुआ था। तो मैं इधर नज़दीक में वैसे भी हूँ, तो चलो चलते हैं चौधरी साहब के होटल में और कुछ अच्छा खाते हैं। माशाल्लाह स्काई का कलर चेक करो, माशाल्लाह गुलाबी रंग का, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। मक्का आजकल ना बिल्कुल माशाल्लाह चुम्मा है मौसम यार। जिस किसी को वो उम्रा करना हो तो बस यही मौसम है मक्के में आने का यार, और घूमने का, एंजॉय करने का, उम्रा करने का माशाल्लाह। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं होटल पहुंच गया हूँ। ये होटल है गोरमे मताम हलवियात राशिदिया में। तो मीठे में चाचा ने क्या दिया? बोलो जवाब मुझे दे दो उसको। नहीं, चाचा ने मीठे में क्या दिया? खीर। चाचा का बात करने का स्टाइल ऐसा है ना, आधा खीर आधा फलूदा, और दूसरा क्या बोल रहा है, क्या मिक्स करके
अल्हम्दुलिल्लाह खाना इधर होटल में खा लिया, तो बड़ी ज़बरदस्त टिक्का का ही, साथ में कुछ गोभी की सब्ज़ी थी और मीठे में खीर का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ा आया खाना खा के। मिलते हैं फिर किसी ऐसे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना में रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून द नेक्स्ट वन।